मुंबई के पॉश इलाके में खड़ा ग्रैंड पारादी टावर्स दिखने में आलीशान, पर अंदर छुपा है डर का अंधेरा। यहां हुई अनगिनत आत्महत्याओं ने इसे मौत की इमारत बना दिया। लोग कहते हैं इसकी 8वीं मंजिल की बालकनी आज भी फुसफुसाती है, नीचे आओ, मेरे साथ आओ। कहा जाता है कि यहां अब तक 20 लोग अतृप्त आत्माओं का शिकार बन चुके हैं। ग्रैंड पैराडी टावर्स की कहानी मुंबई में सबसे मशहूर और सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक में स्थित है ग्रैंड पैराडी टावर, जिसे ग्रैंड पैरारी के नाम से भी जाना जाता है। पिछले कुछ सालों में इसकी की 8वीं मंजिल पर बने कैंप्स कॉर्नर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। एक श्रृंखला में होने वाली मौतों और इमारत में दुर्घटनाओं का एक भीषण पैटर्न बनने के कारण आज भी लोग हैरत में हैं। 2004 से शुरू हुआ खूनी खेल। इन बुरी घटनाओं का दौर शुरू हुआ 2004 से, जब एक बुजुर्ग दंपति इस अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर कूद गया। मामला यहीं नहीं रुका और 1 साल के अंदर ही उनके बच्चों और उनके पोते ने ठीक उसी तरह खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। अतृप्त आत्माओं के निवास का यकीन 30 साल से इमारत में रह चुके निवासियों ने बताया कि एक घर में रहने वाले पूरे परिवार की 3 पीढ़ियों का एक ही तरीके से आत्महत्या करना हमारे तर्कसंगत मन को अस्वीकार्य था। पर इन घटनाओं से यहां अनिष्ट ताकतों के होने का प्रमाण मिलता है। सामने आ चुके हैं 20 से ज्यादा मामले। इमारत का 1976 में निर्माण किया गया था। इसके बाद से घातक दुर्घटनाओं और आत्महत्या के 20 मामलों में वहां के रहवासियों को हिलाकर रख दिया। यहां कई लोगों ने बच्चों समेत खिड़की से कूदकर आत्महत्या की। कुछ घरों में तो नौकरानियों ने भी उसी तरीके से आत्महत्या कर ली, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के पीछे बुरी ताकतों का हाथ है। इन सभी घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सोसाइटी के लोगों ने मिलकर फिर पूजा और यज्ञ हवन करवाया। इसके बाद इन घटनाओं पर विराम लग गया। मगर आज भी 8वीं मंजिल का उस फ्लैट में रुकने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता है। मुंबई में हैं कई हॉन्टेड प्लेस। सिर्फ यही नहीं, मुंबई के आसपास स्थित ऐसे कई हॉन्टेड इलाके हैं जहां शाम के बाद कोई कदम नहीं रखता, वरना हो जाता है कुछ अनर्थ। धुप अंधेरा, चारों ओर पसरा सन्नाटा, अनदेखी अनसुनी आवाजें और कुछ अनिष्ट होने की आशंका इन इलाकों की पहचान बन चुकी है। इससे जुड़ा हुआ एक किस्सा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सन 2001 की एक बरसाती रात थी। मुंबई का पूरा इलाका बारिश की बूंदों और बिजली की गड़गड़ाहट से भरा हुआ था। ग्रैंड पारादी टावर्स की बी विंग 8वीं मंजिल के एक फ्लैट में रहने वाला एक परिवार अपने बेटे की शादी की तैयारियों में लगा था। घर में चहल पहल थी, मेहमान आने जाने लगे थे। लेकिन उसी रात कुछ अजीब हुआ। रात के करीब 2 बजे घर के लोग अचानक नींद से जाग उठे, क्योंकि लिविंग रूम से जोर जोर से हंसी और चीखने की आवाजें आने लगी। सोचा कि शायद कोई मेहमान टीवी देख रहा होगा, लेकिन जब वे बाहर आए तो टीवी बंद था और पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बेटी ने बताया, अभी अभी मैंने बालकनी में दादी को खड़े देखा, जबकि उनकी मौत तो पिछले साल इसी बालकनी से कूदकर हो गई थी। सुनते ही सबके रोंगटे खड़े हो गए। परिवार ने हिम्मत कर बालकनी की ओर देखा। वहां सचमुच एक सफेद साड़ी पहने बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसका चेहरा धुंधला था और वह मानो हवा में तैर रही थी। अचानक उसने ठंडी और गहरी आवाज में कहा, यहीं से छलांग लगाओ, मेरे साथ आओ। चीख सुनकर पूरा फ्लोर जाग गया। लोग बाहर निकले, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब सब पहुंचे तो बालकनी खाली थी। परिवार के 3 लोग इतने सदमे में आ गए कि अगले ही दिन उन्होंने वह फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। रहस्य और डर बाद में इमारत के गार्ड्स ने बताया कि 8वीं मंजिल की वही बालकनी है जहां से एक ही परिवार की 3 पीढ़ियां कूदकर आत्महत्या कर चुकी थी। लोग कहते हैं कि उस रात दिखी दादी दरअसल उसी आत्मा की छाया थी जो नए लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। आज भी कहा जाता है कि उस फ्लोर पर जाने वाले कई लोगों को अचानक अदृश्य हाथ धक्का देने की कोशिश करते हैं और रात में वहां से औरत की धीमी हंसी सुनाई देती है। मुंबई की नाइट लाइफ हमेशा चहल पहल से भरी रहती है, लेकिन ग्रैंड पैराडी टावर के आसपास की सड़कों पर रात के बाद एक अजीब सी खामोशी उतर आती है।
यह वही इमारत है जिसके 8वीं मंजिल की बालकनी को लोग मौत की खिड़की कहते हैं। साल 2004 की एक घटना है। यहाँ हाल ही में एक युवा दंपति ने नया घर लिया था। वे दोनों बेहद खुश थे क्योंकि इतने पॉश इलाके में घर लेना हर किसी के बस की बात नहीं थी। शुरू के कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा, लेकिन चौथे दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, रात को कोई हमारी खिड़की के पास खड़ा होकर धीरे धीरे बोलता है, मुझे लगता है कोई नाम पुकार है। पति ने मजाक समझा और बात टाल दी। 5वीं रात को वही आवाज़ पति ने भी सुनी। खिड़की पर कोई औरत फुसफुसा रही थी, नीचे आओ, नीचे आओ। जब उसने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था, लेकिन बालकनी के फर्श पर गिरे पैर के निशान साफ दिख रहे थे, जबकि बारिश पिछले दिन ही थम गई थी। डर कर दोनों ने दरवाज़ा बंद किया और सोने की कोशिश की, मगर ठीक 3 बजे दरवाजे पर भारी थप थप की आवाज़ गूंजी। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हुई। थोड़ी देर बाद दरवाजे के नीचे से किसी ने साड़ी का सफ़ेद किनारा खींचते हुए अंदर डालने की कोशिश की। दोनों चीख पड़े। सुबह होते ही उन्होंने सामान समेटा और बाहर निकलने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही पत्नी बालकनी में आई, उसने देखा खिड़की पर वही सफ़ेद साड़ी लटक रही थी और किसी ने उसके कान के पास आकर फुसफुसा, कूद जाओ, अब तुम्हारी बारी है। उसने चीख मारकर पति को बुलाया, लेकिन जैसे ही पति दौड़कर आया, बालकनी खाली थी, साड़ी गायब थी। उस रात के बाद वह दंपति कभी वापस उस फ्लैट में नहीं लौटा। लोग कहते हैं जिस दिन वे भागे थे, उसी रात इमारत के गार्ड ने देखा था कि 8वीं मंजिल की बालकनी पर एक औरत खिड़की पर झूल रही थी और अचानक धुंध में गायब हो गई।